हो गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपको साइटेशन और रेफरेंस का तरीका बताऊंगा कि हमने साइटेशन कैसे देनी है और उसमें से रेफरेंस कैसे देना है। तो ये मेरे पास एक बुक है, आप सबको नज़र आ रही है, क्वालिफाइड बीएड के नाम से है, ठीक है, और इसके राइटर हैं परवेज़ इकबाल। तो सबसे पहले जब हमने कहीं से भी कोई आप अपनी असाइनमेंट के हवाले से जो टेक्स्ट ले रहे होते हैं या जो डाटा ले रहे होते हैं, तो हमने कोई भी जब बुक जो है उसको सर्च करना है या किसी भी आर्टिकल को सर्च करना है, तो जब हमारे पास वो बुक अवेलेबल होगी तो हम उसकी कंटेंट लिस्ट के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट लिस्ट है, तो इस कंटेंट लिस्ट के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे है असेसमेंट इन एजुकेशन, ठीक है, या यहाँ पे इसके अलावा जो है लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, कॉम्बिनेशन एंड डेवलपमेंट है। तो जो भी आपका टॉपिक है जिस पे भी आपने जाना है, फॉर एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं असेसमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। तो असेसमेंट इन एजुकेशन में हम जाएंगे पेज नंबर 255 के ऊपर और जहाँ से हम उसका जो है टेक्स्ट ले रहे हैं। ओके, तो आपके सामने मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ये आ गई असेसमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। तो आप इसमें आप लोग सारे देख सकते हैं कि इसके अंदर बड़ा क्लियरली इसका जो दिया हुआ है कि हमने इसको किस तरह साइटेशन देनी है। ये देखें आपके सामने जैसे डिफाइन टेस्ट है, ठीक है, कि हमने आपकी असाइनमेंट है कि टेस्ट क्या है और उसकी टाइप्स जो हैं ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है डिफाइन टेस्ट। तो ये देखें उस टेस्ट को डिफाइन करने से पहले उसने उसकी साइटेशन दी है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू ईबल एंड फ्रेस्बी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ईबल एंड फ्रेस्बी 1991, ठीक है। तो ये है साइटेशन का जिसका तरीका है कि आपने जिस राइटर ने, जिस ऑथर ने, जिसने भी ये डेफिनेशन दी अकॉर्डिंग टू ईबल एंड फ्रेस्बी, उसके बाद उसने टेस्ट की है, वो डेफिनेशन दी है कि टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन। टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेस्ट। और ये है साइटेशन का तरीका कि अकॉर्डिंग टू जिस पर्सन ने ईबल और फ्रेस्बी ने दिया, यहाँ पे इसके अंदर इस बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू ईबल एंड फ्रेस्बी एंड आवर टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू विल राइट द कंप्लीट डेफिनेशन। उसके बाद है जी मेजरमेंट, डिफाइन मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेजरमेंट, हम सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक है जिसको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि मेजरमेंट की जो डेफिनेशन देनी है, तो डेफिनेशन देने से पहले, ठीक है, हम सर्च करेंगे कि ये डेफिनेशन किस पर्सन ने दी। ये देखें जैसे यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्रोनल 1985, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल जो साइटेशन का तरीका होगा वो यही होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्रोनल, ठीक है, एंड देन यू विल write the definition, ठीक है। measurement is the process of obtaining a numerical description of data, then you will write the definition. Measurement is a process of, ठीक है, is a process of obtaining numerical data. So this is the procedure of giving citation, ठीक है। जब आप कोई भी टेक्स्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, किसी भी टर्म को, फॉर एग्जांपल वो टेस्ट है, वो मेजरमेंट है, ठीक है, या ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, जब आपने उसको डिफाइन करना है, तो जब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसको किस पर्सन ने डिफाइन किया, तो आप उसका यहाँ पे रेफरेंस, उसकी साइटेशन देंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्रोनल, अकॉर्डिंग टू ईबल, अकॉर्डिंग टू परवेज़ इकबाल। तो जिस भी पर्सन का आपने यहाँ पे हवाला, जो बेसिकली साइटेशन मीन हवाला होता है, तो आपने उसको डिफाइन करने से पहले उसका हवाला लेना है। और वो आपको बताया कि आप जहाँ जिस भी बुक से लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस बुक से ले रहे हैं तो इस बुक के आते हैं परवेज़ इकबाल, ठीक है। तो हम इसका जो लास्ट नेम है, सर नेम जिसको हम बोलते हैं, तो उसको लेंगे अकॉर्डिंग टू इकबाल, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे कि इसका जो जब इससे कोई भी डेफिनेशन लेंगे, ठीक है, जब इकबाल, परवेज़ इकबाल ने ये बुक ली तो उसने जहाँ से ये डेफिनेशन ली तो उसने उस पर्सन का हवाला ले लिया। अगर आप ये परवेज़ इकबाल की बुक से कहीं बगैर उसके साइटेशन के कोई भी आप हवाला ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं नीड ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आप जब नीड ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को लिखेंगे, ठीक है, नीड
असेसमेंट। तो इसके जो नीड्स के आप जो पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, उसके आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल नीड ऑफ असेसमेंट के अंदर ये सारे उसके टॉपिक्स है, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये लिखने से आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इकबाल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकबाल फॉलोइंग needs of assessment are, ठीक है। तो आपने उसके बाद ये सारी उसकी जो है नीचे जितनी उसकी नीड्स ऑफ असेसमेंट की जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन डिसीजंस हैं, फीडबैक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, तो आपने इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये तो हो गया प्रोसीजर आपका साइटेशन का, कि हमने उसकी जो साइटेशन है वो क्या देनी है। अब आते हैं फॉर एग्जांपल हमने इस बुक से जो डाटा लिया, जैसे नीड ऑफ असेसमेंट पे हमने जो डाटा लिया था, अब हमने अगर इस बुक का हवाला देना है तो बुक का जो है उसको एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है, आप इसका रेफरेंस कैसे लेंगे, ठीक है। तो उसका रेफरेंस हम सबसे पहले जो उसका ऑथर है परवेज इकबाल है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका लास्ट नेम लेंगे इकबाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकबाल, ओके, ठीक है। इकबाल के बाद हम देंगे कॉमा और उसके बाद हम लिखेंगे परवेज। परवेज का क्या करेंगे, हम पूरा नहीं लिखेंगे, उसका फर्स्ट अल्फाबेट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट मीन पी, ठीक है, इकबाल कॉमा देन द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो कैपिटल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बुक जो है वो किस ईयर के अंदर, किस साल के अंदर उसने पब्लिश की है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसका साल जो है बुक का वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप ये बुक उसने 2009 के अंदर की, तो हम यहाँ पे 2009 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एंड देन फुल स्टॉप, देन वी विल राइट द नेम ऑफ द बुक। द नेम ऑफ द बुक इज क्वालिफाइड PH, तो हम यहाँ पे बुक का नेम लिख देंगे क्वालिफाइड BH, ठीक है। और बुक का नेम लिखने के बाद हम लिखेंगे इस बुक को किसने पब्लिश किया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पब्लिश्ड बाय लिखा हुआ है, मजीद बुक डिपोट उर्दू बाजार लाहौर। तो जो पब्लिशर होगा हम उसका हवाला दे देंगे यहाँ पे, मजीद बुक डिपोट, मजीद बुक डिपोट उर्दू बाजार लाहौर। तो ये है तरीका उसका जो है रेफरेंस का, जो आपने जिस बुक से, जिस आर्टिकल से आपने डाटा लिया, उस बुक के ऑथर का नाम, उसके बाद उस बुक का नाम और उसके बाद उसके पब्लिशर का नाम, और ये वो है जो आप अपनी असाइनमेंट की एंड पे लिखेंगे। जो लास्ट पे जहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रेफरेंसेस की या बिब्लियोग्राफी की, ठीक है। तो रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी के अंदर इन द एंड ऑफ द असाइनमेंट आप इस तरह उस पूरा जो बुक है उसका हवाला देने के बाद उसके राइटर का नाम जो है, ठीक है, और जो राइटर का नाम होगा, फॉर एग्जांपल अगर उसके नेम का एक पार्ट है, 2 पार्ट्स है या 3 पार्ट्स है, ठीक है। जैसे परवेज इकबाल है तो इसके नाम के 2 पार्ट्स हैं, परवेज और इकबाल, तो हमने उसका लास्ट नेम लिया इकबाल, ठीक है। उसके बाद कॉमा और उसके बाद हमने उसका जो पहला नाम था परवेज, उसका पी ले लिया, फर्स्ट अल्फाबेट एंड इट विल बी इन द कैपिटल, ठीक है। अगर उसका नाम 3 हिस्सों में होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मोहम्मद परवेज इकबाल, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसका लास्ट नेम इकबाल लेते, ठीक है। उसके बाद उसके जो पहले 2 नाम है मोहम्मद और इकबाल, ठीक है। तो मोहम्मद का हम एम लेते और उसके बाद जो उसका मोहम्मद परवेज इकबाल है तो उसके बाद पी परवेज का हम पी लेते, एम एन पी होता, अगर ये तो हम यहाँ पे एम एन पी कर देते। अगर उसका नाम 3 हिस्सों के अंदर है, अगर 2 के अंदर है तो फिर हमने जैसे उसका इकबाल और उसके बाद पी और उसके बाद बुक जिस ईयर के अंदर पब्लिश हुई, बुक का नाम और उसके बाद पब्लिशर का नाम जो है वो हमने उसको लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है रेफरेंस का तरीका का। और जो साइटेशन का आपको बताया वो आप पैराग्राफ के एंड में भी दे सकते हैं, जैसे हमने टेस्ट की एग्जांपल दी, आपको मेजरमेंट की एग्जांपल दी कि अकॉर्डिंग टू जनाब एप्पल ने टेस्ट की ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। इसी तरह हमने मेजरमेंट की दी थी कि अकॉर्डिंग टू नॉर्मन कोरोनल जो है उन्होंने जो मेजरमेंट की ये डेफिनेशन जो है ये दी है, ठीक है। तो उसको आप इन द स्टार्ट ऑफ
जो डिफाइन करते हो उस टर्म को भी लिख सकते हो, या उस डेफिनेशन के एंड के ऊपर भी ब्रैकेट के अंदर भी आप उस ऑथर का नाम और ईयर जो है, जिस साल के अंदर उसने वो बुक लिखी, ठीक है, या जिस साल के अंदर उसने वो आइडिया दिया, तो आप उसको वहाँ भी लिख सकते हो। तो दो तरीके हैं साइटेशन के, एक तो ये है कि स्टार्ट कर लें अकॉर्डिंग टू फलां, या अकॉर्डिंग टू इकबाल, अकॉर्डिंग टू जनाब एप्पल, अकॉर्डिंग टू फ्रिस्बी, जिसने भी वो डेफिनेशन दी, या उस डेफिनेशन के एंड के ऊपर जहाँ हमने उस डेफिनेशन को ख़त्म करना है तो उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हम उसका नाम लिखने के बाद उसको फुल स्टॉप दे देते हैं। तो ये है साइटेशन का और रेफरेंस का जो है तरीकाकार। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मज़ीद इस पर हम दोबारा अगेन वीडियो बनाएंगे और आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।